अल्कीन्स की प्रिपरेशन के मेथड हम डिस्कस कर रहे थे। दो मेथड हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लें। थर्ड मेथड है अल्कीन की प्रिपरेशन का, डिहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहलाइड्स। अगेन यहाँ पे डी का लफ्ज़ आ रहा है तो डी का मतलब होता है रिमूवल। किसी चीज़ को हम रिमूव कर रहे हैं। रिमूवल किसकी कर रहे हैं? हेलोजिनेशन। हेलोजन का मतलब होता है हेलोजेंस, जैसा कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह। तो रिमूवल ऑफ हेलोजेंस, डिहेलोजिनेशन का मतलब रिमूवल ऑफ हेलोजेंस। किससे हमने रिमूवल करनी है? विसिनल डाइहलाइड। अब ये विसिनल डाइहलाइड क्या होते हैं? डाइहलाइड से हमें ये तो पता चलता है कि कोई ऐसा मॉलिक्यूल होगा जिसमें दो हेलोजन के एटम होंगे। ये डाई दो को शो करता है, हेलाइड मतलब दो हेलोजन के एटम होंगे। इस डाई में और इस डी में फ़र्क रखना है। ये डी रिमूवल के लिए इस्तेमाल होता है, इस डाई का मतलब होता है कि दो। तो दो हेलोजन के एटम होंगे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, तो उसको हम डाइहलाइड कहेंगे। विसिनल का क्या मतलब है? सपोज ये इस तरह से कार्बन की चेन जा रही है, इस कार्बन चेन के ऊपर दो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर दो हेलोजेंस आ जाएं तो इसको हम विसिनल डाइहलाइड कहेंगे। अगर दो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर दो हेलोजेंस आ जाएं तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको विसिनल डाइहलाइड कहा जाता है। दो हेलोजन आ रहे हैं तो डाइहलाइड तो होगा, लेकिन विसिनल कहा जाता है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक हेलोजन यहाँ पे होता, एक यहाँ पे होता, तो ये विसिनल नहीं थे, ये सेपरेट थे। दो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर दो हेलोजेंस का आना लाजमी है जब हम किसकी बात कर रहे हैं? विसिनल डाइहलाइड की। तो विसिनल डाइहलाइड से हमने हेलोजन की रिमूवल करवानी है। अब उस रिमूवल के लिए हमें कोई ना कोई चीज़ भी चाहिए जो इस रिमूवल को कंप्लीट कर सके। तो उसके लिए हम जिंक यूज़ करेंगे। पाउडर्ड फॉर्म में जिंक यूज़ किया जाता है, और साथ में एनहाइड्रस सॉल्वेंट। एनहाइड्रस सॉल्वेंट, एनहाइड्रस सॉल्वेंट हम कौन सा ले सकते हैं? हम मेथनॉल ले सकते हैं, CH3OH। मेथनॉल भी लिया जा सकता है, या एसिटिक एसिड भी लिया जा सकता है। यानी हमने ऐसा सॉल्वेंट लेना है जिसमें वाटर मौजूद ना हो, उसको एनहाइड्रस सॉल्वेंट कहते हैं। मेथनॉल यूज़ किया जा सकता है रिएक्शन मीडियम के तौर पे या सॉल्वेंट के तौर पे। एसिटिक एसिड भी यूज़ किया जा सकता है। चलिए रिएक्शन देखते हैं कैसे होता है रिएक्शन। ये हमारे पास कोई सा भी एक विसिनल डाइहलाइड है। जनरल में हेलाइड लिख रहा हूँ, X लिख रहा हूँ। यहाँ पे आप यहाँ पे क्लोरीन या ब्रोमीन कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं जनरल रिएक्शन लिख रहा हूँ। जिंक की मौजूदगी में रिएक्शन होगा। एनहाइड्रस सॉल्वेंट यूज़ करेंगे, मेथनॉल यूज़ कर लेते हैं, CH3OH एनहाइड्रस सॉल्वेंट। रिएक्शन में क्या होगा? ये वाले दोनों हेलोजेंस यहाँ से निकल जाएंगे। रिमूवल ऑफ हेलोजन, हेलोजन की हमने रिमूवल करवानी है। ये दोनों हेलोजन यहाँ से निकल जाएंगे। दोनों हेलोजन इस जिंक के साथ कंबाइन होकर बना देंगे ZnX2। जब ये हेलोजन यहाँ से निकलेंगे तो जिन दो कार्बन से ये दोनों हेलोजन निकल रहे हैं उन दोनों कार्बन के दरमियान एक बॉन्ड और बन जाएगा। सिंगल बॉन्ड तो पहले ही है, इनके निकलने के बाद एक और बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। उन दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बनाना है जिनसे हेलोजन की रिमूवल हो रही है। तो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगी RCH डबल बॉन्ड CH और R। तो इन हेलोजेंस की रिमूवल से, सॉरी यहाँ पे CH आएगा, इन हेलोजेंस की रिमूवल से यहाँ पे डबल बॉन्ड डेवलप होगा और अल्कीन की फॉर्मेशन होगी। अब इन आर्स की जगह पे आप कोई भी अल्काइल ग्रुप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मिथाइल लिख लेते हैं, CH3CH। हेलोजेंस की जगह पे हम ब्रोमीन ले लेते हैं, यहाँ पे भी ब्रोमीन ले लेते हैं हेलोजन की जगह पे, और यहाँ पे भी R की जगह पे मिथाइल ग्रुप। अगेन जिंक के साथ रिएक्शन एनहाइड्रस सॉल्वेंट में CH3OH। तो ये वाले दोनों ब्रोमीन यहाँ से निकलेंगे, ये इस जिंक के साथ मिलकर क्या बना देंगे? ZnBr2। और यहाँ पे इन दोनों कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH और CH3, ये प्रोडक्ट बनेगी। इसमें एक बात और
कि आपको ये सर्कल वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूँ कि किस तरह से रिमूवल होती है। आपने सिर्फ इस चीज़ को ज़हन नशीं कर लेना है और लिखना आपने ऐसे ही है जैसे बुक में उसने लिखा हुआ वैसे ही आपने लिखना है। अपने समझने के लिए या अपने प्रैक्टिस के लिए आप इसको ऐसे करके देख सकते हैं। नेक्स्ट मेथड और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोलिसिस का क्या मतलब होता है कि किसी भी साल्ट के एक्वस सॉल्यूशन से जब हम करंट पास करते हैं तो उस दौरान जो रिएक्शन होते हैं, वो जो प्रोसेस होता है उसको हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl को हमने वाटर में डिज़ोल्व किया, वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद उसमें से करंट गुजारा, उस प्रोसेस को, उस अमल को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहाँ पे भी हमने इलेक्ट्रोलिसिस ही करनी है, लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस किस चीज़ की करेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस हम करेंगे यहाँ पे साल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, साल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें 2 कार्बोक्साइल यूनिट हो। तो कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें हम यूज़ करेंगे ये वाला, जिसको हम कहते हैं सुसेनिक एसिड। उसका फार्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सुसेनिक एसिड का CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 फिर C डबल बॉन्ड OH। ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें 2 कार्बोक्साइल यूनिट है, एक ये वाला कार्बोक्साइल यूनिट और एक ये वाला कार्बोक्साइल यूनिट। सुसेनिक एसिड इसका नाम है। इस एसिड का हमने साल्ट यूज़ करना है। सोडियम साल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, पोटेशियम साल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सोडियम साल्ट यूज़ कर लेते हैं। यहाँ से H हटा के इनकी जगह पे सोडियम लिख दो तो ये सोडियम साल्ट बन जाएगा सुसेनिक एसिड का। तो यही हमने यूज़ करना है, सोडियम साल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड था, इसका हमने सोडियम साल्ट ले लिया। अब इसी को हमने थोड़ा रीअरेंज करके लिखना है। साल्ट यही होगा, देखो इसको हम ऐसे लिखेंगे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इसको ऐसे लिख लो। अब इस CH2 के साथ C डबल बॉन्ड ONA, इसको ऐसे लिख लो C डबल बॉन्ड ONA। और इस CH2 के साथ भी C डबल बॉन्ड ONA, इसको ऐसे लिख लो C डबल बॉन्ड ONA। थोड़ा सा मैंने इसको मॉडिफाई करके लिख दिया, थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया। मॉलिक्यूल वही है, साल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी साल्ट ऑफ सुसेनिक एसिड है, सोडियम साल्ट ऑफ सुसेनिक एसिड। तो इस फॉर्म में हम इसे लिखेंगे, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन इस फॉर्म में आप इसको लिख के हल करोगे, समझने की कोशिश करोगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। जो इसका ओवरऑल रिएक्शन होगा वो हम एंड पे लिखेंगे। पहले हम देखते हैं कि जब इस साल्ट को हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये किस तरह से आयोनाइज होता है। हमें पता है साल्ट को वाटर में डालने से पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस अलग अलग हो जाते हैं। तो इस साल्ट को वाटर में डिज़ोल्व करो। साल्ट क्या है? सुसेनिक एसिड CH2 C डबल बॉन्ड ONA, ठीक है। यहाँ पे भी CH2 C डबल बॉन्ड ONA, ये साल्ट है। इस साल्ट को हमने वाटर में डिज़ोल्व करना है, H2O के अंदर, वाटर के अंदर डिज़ोल्व करना है। आयोनाइज होगा, ये पॉजिटिव आयंस अलग हो जाएंगे, ये नेगेटिव आयन अलग हो जाएगा, ये इसका नेगेटिव आयन बनेगा CH2 C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, CH2 C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। ये दोनों सोडियम यहाँ से अलग हो जाएंगे, बाकी सारा ये वाला जो नेगेटिव आयन है ये बच जाएगा। यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज, जब सोडियम अलग होगा यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज, 2 सोडियम यहाँ से अलग हो जाएंगे, 2 सोडियम यहाँ से अलग हो जाएंगे। तो इस तरह से इसकी आयोनाइजेशन होती है, ये नेगेटिव आयन बनता है और ये इसका पॉजिटिव आयन बनता है। अब इसके बाद एट एनोड और कैथोड, इस साल्ट के सोल्यूशन में से हम करंट पास करेंगे तो एनोड और कैथोड के ऊपर रिएक्शन होंगे। पहले हम एट एनोड रिएक्शन लिखते हैं, एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन होता है। एनोड पे जो रिएक्शन होता है उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीडेशन को डिफाइन कैसे किया जाता है? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन लूज होंगे एनोड के ऊपर, ये जो नेगेटिव आयन है ये इस एनोड के ऊपर आके ऑक्सीडाइज होगा। कैसे ऑक्सीडाइज होगा उसको हम समझते हैं। इस नेगेटिव आयन को, पूरे के पूरे नेगेटिव आयन को यहाँ पे लिख लो, नेगेटिव चार्ज CH2 C डबल बॉन्ड O, इस ऑक्सीजन पे भी इस अच्छी तरह देख लो, ये पूरा एक ही आयन है, इसको आपने ऐसे ही लिखना है। अब 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे,
इस नेगेटिव चार्ज वाली जगह पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इस नेगेटिव चार्ज वाली जगह पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाएंगे। बाकी इस ऑक्सीजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, ये फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो क्या होगा जो नेक्स्ट स्टेप, CH2 C डबल बॉन्ड O, इस पे भी एक इलेक्ट्रॉन, CH2 C डबल बॉन्ड, और इस ऑक्सीजन पे भी एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर देगा। इस तरह से ऑक्सीडेशन हो गई। लेकिन ऑक्सीडेशन के बाद जो फ्री रेडिकल बनता है ये स्टेबल नहीं होता, ये टूट जाता है, डीकम्पोज हो जाता है। अब इसकी डीकम्पोजिशन किस तरह से होती है, ये टूटता किस तरह से है, उसको आपने समझना है। यहीं से मैं इसको आगे फर्दर लेके चलता हूँ कि ये डीकम्पोज किस तरह से होगा। देखो इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। ये वाला हिस्सा जो है यहाँ से अलग हो जाएगा CO2 की फॉर्म में। ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिलकर डबल बॉन्ड बना देंगे, ये एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बन जाएगा। इस तरह से ये वाला हिस्सा यहाँ से अलग हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। तो ये 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल यहाँ से अलग हो जाएंगे, 2 CO2। बाकी क्या बच गया, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक इलेक्ट्रॉन इस CH2 के पास है और एक इलेक्ट्रॉन इस CH2 के पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इसके पास। ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर होके इस सिंगल बॉन्ड को कन्वर्ट कर देंगे डबल बॉन्ड में। तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये हमारा रिक्वायर्ड इथीन बन जाएगा जो अल्कीन हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो एनोड के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और इथीन गैस बनेगी। इस तरह से एनोड के ऊपर रिएक्शन कंप्लीट होगा। फिर से देख लो, ये नेगेटिव आयन एनोड के ऊपर आएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, ऑक्सीडेशन होगी, इसके इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो ये रेडिकल बन जाएगा। ये रेडिकल अनस्टेबल होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। कैसे, एक CO2 मॉलिक्यूल ये निकल जाएगा, एक CO2 मॉलिक्यूल ये निकल जाएगा, 2 CO2 इसमें से निकल जाएंगे। बाकी क्या बच जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये आपस में मिलकर इस सिंगल बॉन्ड को कन्वर्ट कर देंगे डबल बॉन्ड में। अब रह गया रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड के ऊपर कौन सा रिएक्शन होता है ये भी हमें पता है, रिडक्शन होती है कैथोड के ऊपर। एट कैथोड, कैथोड के ऊपर रिएक्शन कौन सा होता है, रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन इधर लूज हुए हैं ये कैथोड के ऊपर इन इलेक्ट्रॉन्स ने गेन होना है। इलेक्ट्रॉन्स को गेन कौन करेगा, वाटर। यहाँ पे 2 वाटर के मॉलिक्यूल यूज़ करेंगे। ये वाटर जो है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके ये प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोजन गैस, और साथ में 2 हाइड्रोक्साइड आइंस बनेंगे। ये 2 हाइड्रोक्साइड आइंस और ये 2 सोडियम आइंस जो यहाँ पे हैं ये आपस में मिल जाएंगे, 2 सोडियम पॉजिटिव प्लस 2 हाइड्रोक्साइड नेगेटिव, ये बन जाएगा 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सोल्यूशन फॉर्म में रहते हैं, एक्वस फॉर्म में, यानी सोल्यूशन के अंदर रहते हैं। ये भी गैसियस प्रोडक्ट है, ये भी गैसियस प्रोडक्ट है, ये भी गैसियस प्रोडक्ट है। इसमें टोटल 4 प्रोडक्ट्स बनती हैं। एक ये एनोड के ऊपर, ये प्रोडक्ट भी एनोड के ऊपर, कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस बनती है। इस तरह से लास्ट प्रोडक्ट क्या है हमारी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो टोटल 4 प्रोडक्ट्स बनती हैं। अब मैं इस कंप्लीट रिएक्शन को लिखता हूँ। जब हमें पता चल गया कि 4 प्रोडक्ट्स बनती हैं, रिएक्शन किस तरह से होता है, तो अब यहाँ पे मैं इस कंप्लीट रिएक्शन को लिखता हूँ। CH2 C डबल बॉन्ड ON, साल्ट ले लो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का जो हमने यूज़ किया था वही साल्ट लेंगे। वाटर में इसको हमने डिज़ोल्व किया था, वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद इसकी हमने करवाई इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस के नतीजे में प्रोडक्ट्स क्या क्या बनी वो लिख दो। 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बन गए, एक इथीन का मॉलिक्यूल बन गया,
एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन गया और 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गए। ये मैं इसलिए एंड पे लिख रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स को अक्सर ये याद नहीं रहता और वो इसको पहले ही लिखने की कोशिश करते हैं जैसे बुक में लिखा हुआ है। चूँकि याद नहीं रहता इसलिए लिखते हुए गलती कर जाते हैं। तो आप यही तरीका अपनाओ कि पहले आप इसके कंप्लीट मैकेनिज्म को लिखो, पहले आयोनाइजेशन लिखो, फिर एनोड के ऊपर रिएक्शन लिखो, देखो क्या प्रोडक्ट्स बनती हैं, कैथोड के ऊपर रिएक्शन लिखो, क्या प्रोडक्ट्स बनती हैं, फिर वो चारों प्रोडक्ट्स आपके सामने होंगी। तो इस रिएक्शन को आप कंप्लीट रिएक्शन को शुरू पे जहाँ पे जगह छोड़ी होगी वहाँ पे आप इस रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हैं। तो इस मेथड को हम कहते हैं कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, जिसके ज़रिए अल्कीन्स की प्रिपरेशन की जाती है। लास्ट मेथड, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छी तरह से आप देखिएगा। पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस। हाइड्रोजिनेशन का मतलब है कि हमने हाइड्रोजन को ऐड करना है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। अल्काइंस का आपको पता है कि वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, उनको अल्काइंस कहते हैं। अब पार्शियल हाइड्रोजिनेशन का क्या मतलब है? एक होती है कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन। जब हम कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब हम हाइड्रोजन को ऐड करके अल्काइंस के अंदर इस ट्रिपल बॉन्ड को कन्वर्ट करते हैं सिंगल बॉन्ड में। ट्रिपल बॉन्ड को कन्वर्ट करते हैं सिंगल बॉन्ड में, तो वो होती है कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन। जब हम पार्शियल हाइड्रोजिनेशन की बात करते हैं तो पार्शियल हाइड्रोजिनेशन में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड को सिर्फ हम कहाँ तक लेके जाएंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तक। तो इसको हम पार्शियल हाइड्रोजिनेशन कहते हैं कि हमने हाइड्रोजन तो ऐड करना है लेकिन सिर्फ हमने ट्रिपल बॉन्ड को कहाँ तक लेके जाना है, डबल बॉन्ड तक, इसको सिंगल तक नहीं लेके जाना। अगर सिंगल बॉन्ड बनेगा तो वो कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन हो जाएगी। अब पार्शियल हाइड्रोजिनेशन के लिए कोई रिजेंट्स भी रिक्वायर्ड होंगे, कोई कैटलिस्ट भी रिक्वायर्ड होंगे, कुछ कंडीशंस भी रिक्वायर्ड होंगी। तो 2 डिफरेंट तरीक़ों से हम पार्शियल हाइड्रोजिनेशन कर सकते हैं और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरीके में जब हम पार्शियल हाइड्रोजिनेशन करते हैं अल्काइंस की तो सिस प्रोडक्ट बनती है, सिस अल्कीन बनते हैं, सिस ट्रांस आइसोमर्स हम पढ़ चुके हैं। दूसरे मेथड में, दूसरे तरीके में जब हम रिजेंट को चेंज करते हैं, कंडीशंस को चेंज करते हैं, तो जो प्रोडक्ट बनती है वो ट्रांस अल्कीन बनती है। तो यही आपने याद रखना है कि कौन सा रिजेंट हम यूज़ करेंगे, कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करेंगे, किन कंडीशंस में सिस प्रोडक्ट बनेगी और किन कंडीशंस में ट्रांस प्रोडक्ट बनेगी। तो पहले हम देखते हैं कि सिस प्रोडक्ट कैसे बनती है। सिस प्रोडक्ट बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं लिंडलार्स कैटालिस्ट। लिंडलार्स कैटालिस्ट। अब इस कैटालिस्ट को आपने याद रखना है। ये कैटालिस्ट होता क्या है, पलाडियम फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में पलाडियम मेटल लेते हैं, उस मेटल को स्पोर्ट किया होता है BaSO4 के ऊपर, बेरियम सल्फेट के ऊपर। पलाडियम स्पोर्टेड ओवर बेरियम सल्फेट एंड पॉइजनड विद क्यूनोलिन। क्यूनोलिन के साथ इसको पॉइजनड किया होता है इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को कम करने के लिए। पॉइजनिंग ऑफ कैटालिस्ट हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। तो क्यूनोलिन के साथ इसको पॉइजनड किया जाता है ताकि इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को थोड़ा कम किया जा सके। इस रिजेंट को, इस कैटालिस्ट को हम कहते हैं लिंडलार्स कैटालिस्ट। तो जब हम इसको यूज़ करते हुए मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को ऐड करते हैं अल्काइंस के अंदर, जो प्रोडक्ट बनती है वो सिस अल्कीन बनते हैं। चलिए देखते हैं। R कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और R, इन R की जगह पे आप मिथाइल ग्रुप भी लिख सकते हो। अगर जनरल लिखना है तो इसको ऐसे ही लिख लो। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन हम ऐड करेंगे। लिंडलार कैटालिस्ट, पलाडियम स्पोर्टेड ओवर BaSO4 पॉइजनड विद क्यूनोलिन। क्यूनोलिन के साथ इसे पॉइजनड किया जाता है। अब क्या होगा, एडिशन होगा हाइड्रोजन का। दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से ऐड होंगे क्योंकि हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन यूज़ कर रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में दोनों हाइड्रोजन का जो एडिशन होगा वो सेम साइड से होगा। या तो नीचे से दोनों ऐड होंगे हाइड्रोजन या ऊपर से ऐड होंगे। जब एडिशन होगा तो ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में। नीचे से अगर हम ऐड करें तो R इस तरह ऊपर चले जाएंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और हाइड्रोजन इस तरह से नीचे आके लग जाएंगे। तो जो प्रोडक्ट बन जाएगी वो क्या होगी, सिस अल्कीन। सिस अल्कीन में हमने यही पढ़ा था सिस फॉर्म में
कि जो सेम ग्रुप होते हैं वो डबली बॉन्डेड कार्बन के सेम साइड पे होते हैं। तो हाइड्रोजन सेम साइड पे है, RR सेम साइड पे है, तो सिस अल्कीन बनेगा। मैंने बताया यहाँ पे आप RR की जगह पे मिथाइल मिथाइल भी ले सकते हो। इस यहाँ पे भी मिथाइल कर लो, यहाँ पे भी मिथाइल कर लो, तो यहाँ पे R की जगह पे मिथाइल और यहाँ पे भी R की जगह पे मिथाइल। अब देखो दोनों मिथाइल सेम साइड पे है, हाइड्रोजन सेम साइड पे है, तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट बन रही है वो कौन सी है, वो सिस अल्कीन है। तो लिंडलार्स कैटलिस्ट को यूज़ करते हुए हम सिस अल्कीन बना सकते हैं। लेकिन अगर हमने ट्रांस अल्कीन बनाना है तो फिर क्या करेंगे, फिर हम यूज़ करेंगे सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। सोडियम को लिक्विड अमोनिया के साथ यूज़ करेंगे एट -33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ये कंडीशंस हम यूज़ करेंगे। अब हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो मैं रिएक्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ, R ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, फिर R अगेन आप यहाँ पे मिथाइल मिथाइल ले सकते हो। इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया एट -33 सेल्सियस टेम्परेचर। अब यहाँ से जो हाइड्रोजन आएंगे ऐड होने के लिए वो जो रिएजेंट प्रोवाइड करेगा, यहाँ पे हमने मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन लिया था, यहाँ पे मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन नहीं लेंगे। यहाँ पे जो हाइड्रोजन ऐड होने के लिए आएंगे वो इस रिएजेंट से आएंगे, उसको हम ऐसे लिखेंगे, नेसेंट हाइड्रोजन भी इसको कह दिया जाता है। तो ये दो हाइड्रोजन ऐड होंगे। अब चूँकि ये दो हाइड्रोजन जुड़े हुए नहीं है तो ये अलग अलग साइड से आएंगे। एक हाइड्रोजन अगर नीचे से ऐड होगा तो दूसरा हाइड्रोजन ऊपर से ऐड होगा। ये R नीचे की तरफ आ जाएगा, ये R ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो प्रोडक्ट बनेगी R कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे H आ जाएगा, ये H ऊपर से ऐड हो रहा है, इसका R नीचे आ जाएगा और इसका H नीचे आ जाएगा। अब देखो RR ग्रुप ऑपोजिट साइड के हैं डबल बॉन्ड के और HH ऑपोजिट साइड पे हैं, तो ये प्रोडक्ट जो बनेगी ये क्या होगी, ये ट्रांस अल्कीन होगी। तो वो क्वेश्चन भी ऐसे पूछता है कि अल्काइंस को हम कैसे सिस अल्कीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या अल्काइंस को हम कैसे ट्रांस अल्कीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। सिस अल्कीन बनाने हैं तो लिंडलार्स कैटलिस्ट यूज़ करो, अगर ट्रांस अल्कीन बनाने हैं तो सोडियम इन लिक्विड अमोनिया यूज़ करो। इसको पार्शियल हाइड्रोजनेशन कहा जाता है। तो ये टोटल 5 मेथड थे अल्कीन की प्रिपरेशन के लिए। मैंने कोशिश की है कि आहिस्ता आहिस्ता आपको समझाया जाए ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको बताएं ताकि वो भी हेल्प ले सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।